दूध मांगो खीर देंगे, दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो चीर देंगे। जम्मू कश्मीर के पालगम में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें टोटल 26 लोग की मारे जाने की खबर आ चुकी है और 17 लोग उसमें घायल हुए। उसका बदला लेना है। हिंदू भगिनी माता यहाँ पर एकत्रित आई थी। उनसे ही कठोर दंड हमारी भारत सरकार सेना के माध्यम से देगी। पाकिस्तान के साथ जो भी हमारे राजनीतिक संबंध है वो तोड़ देना चाहिए। जर कोणी आतंकवाद करणार असेल तर आमच्या सभेने आत्ताच घोषणा दिली होती की कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं। अब भिवंडी के बच्चों को नीट और जेईई प्रिपरेशंस के लिए मुलुंड जाने की जरूरत नहीं है। मुलुंड के ही टीचर्स जीएससी क्लासेस में आ रहे हैं बच्चों की नीट और जेईई प्रिपरेशन के लिए। ये टीचर्स बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 10 का सेपरेट बैच है जिसका नाम फाउंडेशन कोर्स है। जीएसटी में बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि जब वो 12th में नीट या जेईई के लिए अपीयर हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सके। सो गेट द बेस्ट कोचिंग फ्रॉम जीएसटी एकेडमी। 22 अप्रैल दोपहर के वक्त जम्मू कश्मीर के पालगम में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें टोटल 26 लोग की मारे जाने की खबर आ चुकी है और 17 लोग उसमें घायल हुए हैं, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है। इसी के साथ आज भिवंडी में भी छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर सकल हिंदू समाज की तरफ से यहाँ पर एक धरना मोर्चा आंदोलन किया गया था, जिसमें भिवंडी वेस्ट के जो एमएलए है महेश चौगले वो भी इस मोर्चे में शामिल हुए थे। इसी के साथ साथ सकल हिंदू समाज के लोग भी शामिल हुए थे। देखिए इस पूरी वीडियो में सकल हिंदू समाज के लोगों ने मैं निषेध करता हूँ क्योंकि जो लोग बेकसूर जिनको कुछ पता भी नहीं एक अपनी छुट्टियां मनाने एक अपने कश्मीर में गए हैं तो ऐसे नियत लोगों को और बेकसूर लोगों को मारना एक गलत है। और वो जिन्होंने ये हरकत की है वो सबसे गंदी हरकत है जो बार बार अपने देश को खराब करने का देश को बर्बाद करने का काम जो पाकिस्तान कर रहा है तो उनको एक बार तो सबक सिखाना पड़ेगा ऐसा लगता है। और मुझे यकीन है कि उसका बदला जरूर लिया जाएगा। केंद्र सरकार से क्या मांग रही है? उसका बदला लेना है क्योंकि हमारे देश के कोई भी एक भी व्यक्ति को खरोच भी आती है तो उसका बदला लेना जरूरी है। और हमने देखा है जब जब कुछ आतंकी हमला हुआ है कुछ आपत आई है और किसने आतंकी हमला करके लिए तो हमारा एक स्टैंड रहता है केंद्र सरकार का, एक के बदले हम 4-5 तो लेंगे। आज तुमने 26 मारा है तो उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे कितने मार सकते हैं उतने मारेंगे। कश्मीर के पहलगाम में जो दहशतवादी हमला हुआ इसके कारण भिवंडी शहर का सकल हिंदू समाज संतप्त भावना थी और संतप्त भावना से निषेध करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में एकत्रित होकर पहलगाम के दहशतवादी हमले के दहशतवादी का कड़ी शब्दों में निंदा करना और जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हिंदू समाज के बंधु भगिनी माता यहाँ पर एकत्रित आई थी। तो आप इस मार्च के माध्यम से सरकार से क्या मांग करना चाहिए? हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान पुरस्कृत ये दहशतवाद है और पाकिस्तान पर कठोर निंदा करनी चाहिए और तीव्र शब्दों में एक्शन होनी चाहिए क्योंकि दहशतवाद से डिप्लोमेटिक चर्चा नहीं होती है, डायरेक्ट एक्शन होती है। ये हमारी भूमिका इस विषय पर है। जिले के भी कुछ लोग इसमें शहीद हुए के बारे में क्या कहना चाहिए? जो शहीद हुए एक तो उन्हें गिन कर वो हिंदू है क्या पूछा गया, ऐसी न्यूज है और हिंदू होने की सजा भारत देश के हिंदुओं को मिल रही है, इसलिए सकल हिंदू समाज जो है संतप्त इस विषय पर है। कश्मीर के अंदर आतंकी हमला हुआ है उसमें साधारणतः 27 हिंदू मारे गए। ये एक तरीके से विकृत मानसिकता है। वह जाति नहीं पूछा, उन्होंने न प्रांत पूछा न भाषा पूछी, वो कौन से धर्मावलंबी है ऐसा पूछ के उनको डायरेक्ट गोलियां मारी गई। ये इससे ध्यान में आता है कि पाकिस्तान जो पुरस्कृत आतंकवाद है वो कौन सी दिशा में जा रहा है और उसमें खाली पुरुषों को मारा गया। ये भी एक उसमें एक हमारे को संकेत मिलता है कि क्या आगे होने वाला है। इसलिए हर एक भारतीय को हर एक हिंदू को ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है और हमारे को हमारे आपस के झगड़े जो है जाति प्रांत भाषा जैसे महाराष्ट्र में भाषा का झगड़ा है वो सब झगड़े हमें भूल के हमें सीधा सीधा है कि हम लोग जो है भारतीय है और हिंदू है ऐसा बोल के हमें जीना पड़ेगा। तो ही आगे आने वाला समय जो है हमारे लिए अनुकूल होगा। और भारतीय सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम लगी है। अमित शाह खुद कश्मीर उन्होंने प्रवास करके आए और निश्चित ही निकट भविष्य में 1-2 दिन में ही हमें अच्छे समाचार मिलेंगे। जिन्होंने हत्या की है
उनको उनसे ही कठोर दंड हमारी भारत सरकार सेना के माध्यम से देगी। और उनके जो आका है पाकिस्तान में बैठे हैं, और पाकिस्तान को भी इसका जो है मुंह बदला चुकाना पड़ेगा। जो भी ये हमला हुआ है उसकी सबसे पहले मैं बहुत बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ। और जो धर्म के नाम पे हमला हुआ है उससे हिंदू समाज बहुत ही मन दुखा है। और मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ, जैसे हमने देखा कि देश के गृह मंत्री अमित जी तत्काल कश्मीर कल ही पहुंच गए थे, मोदी जी भी अपना दौरा कैंसिल करके भारत रिटर्न आ गए थे। तो इसके पीछे जो भी है उनको करारा जवाब सरकार की तरफ से मिलने वाला है। और सरकार से अनुरोध करते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो भी हमारे राजनीतिक संबंध है वो तोड़ देना चाहिए। उनके साथ जो भी व्यवहार है जितना सख्ती से पेश आ सकते हैं आना जरूरी है, क्योंकि हिंदू समाज एक हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि हिंदू समाज बार बार मारा जा रहा है। और हम अभी शांत रहना नहीं है, करारे से करारे इसका जवाब देना है। और समाज जो दुखी हुआ है उसका समाज को भरपाई उनको जवाब देके सरकार ने तुरंत करना चाहिए।